मैथमेटिक्स वाला डीसी आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 115 जो 12th क्लास के साथ साथ आपके ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में काम में आपके पास आएगा। इसमें सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें, फर्स्ट ग्रेड में भी ध्यान दें, आरएस आईएएस वाले भी स्टूडेंट ध्यान दे सकते हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि करत करत अभ्यास, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये 10 मिनट देने से आपकी लाइफ चेंज होगी 100%। तो देखिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 115 12th क्लास एंड ऑल बोर्ड एंड डीए जीमेंस एंड सो ऑन। ये मॉक टेस्ट पेपर लेटेस्ट है जो आपके आने वाले समय में आपका यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x, बताइए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है fx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड वैल्यू लिमिट x टू 5 माइनस, अर्थात लेफ्ट लिमिट बाई सीमा आपको निकालनी है, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस 2y बराबर 6, x बराबर 1 से लेके x बराबर 4 तक x के ऊपर कितना इसका एरिया होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है इफ इक्वेशन 5x बराबर 7y प्लस 2 है राइट ये बात की बात एंड इक्वेशन एंड 7x माइनस 5y बराबर 8 आपको क्या करना है, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल कीजिए e की पावर 3x प्लस 4y dy अपॉन dx बराबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 शो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4 के 4i प्लस 6j प्लस 8 के आर कोलिनियर, प्रूव करो कि ये कोलिनियर है अर्थात सहरेखीय है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है d बाई डी एक्स टेन सेक लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 0 से पाई मोड कोस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ए d4y अपॉन dx4 बराबर 1 प्लस d2y अपॉन dx2 होल स्क्वायर की पावर 1/5। आपको इसका ऑर्डर और डिग्री अर्थात कोटि और घात बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है cos स्क्वायर 8x dx। तो इस तरह से बच्चों आज आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, जो भी डमी स्टूडेंट है चाहे रेगुलर है चाहे किसी भी बोर्ड का है, पहले भी क्वेश्चन को लिखकर अब इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए आपको मैंने पहले भी cos स्क्वायर 4x का दिया था, आज 8x आ गया, तो देखो सभी ने नोट कर लिया है। अब आप देखो इसका आंसर कैसे करना है। सबसे पहले नंबर 10 का ले रहे पर, तो आप अपने अपनी कॉपी में अपना आंसर निकालिए। कर रहे सभी, तो बताइए कैसे करेंगे। जब भी cos स्क्वायर 8x आता है आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 8 का डबल 16x अपॉन 2 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, cos 16x का क्या हो गया साइन 16x अपॉन 16 और 2 ये है तो x बाई 2 प्लस 32 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो आपने नोट कर लिए सभी ने, राकेश एंड सोम, चलिएगा चलिए। तो स्क्वायर आता है तो आप यहाँ पर 8 है तो 16 लिखोगे, x है तो 2x लिखोगे, ये इसका फॉर्मूला है। 8 की जगह 16, 4 है तो 8 और 25 है तो 50 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको ले रहा हूं मैं 9। इसमें कोटि और घात ऑर्डर और डिग्री पूछा है। आप देख रहे 1/5 है, तो पहले 1/5 को हटाओगे आप, कैसे हटाओगे, दोनों साइडों की पावर 5 कर दो, दोनों साइडों की पावर 5 करेंगे, a की पावर 5 d4y अपॉन dx4 की पावर 5, बाकी ऐसा कैसा आपके पास आ जाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर क्या है इसके अंदर, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो ऑर्डर 4 क्या है इसका, ऑर्डर 4 और डिग्री 4, डिग्री 5 ऑर्डर 4 डिग्री 5। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है वो तो ऑर्डर हो गया, और जो इसकी पावर वो डिग्री हो गई आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे, 0 से पाई cos x है, 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो आप क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 cos x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 से लेके पाई तक cos x नेगेटिव होगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, वही आपका इसका
आंसर होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin 90 की वैल्यू 1 और cos x का sin x, sin पाई की वैल्यू 0 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, 2 इसका आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह से इसका 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, dy dx tan x। तो आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, अंदर क्या दे रखा है वो बात की बात है ना, tan x का सेक स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ सेक x है, चेन रूल से, सर्कल नियम से, सेक x का क्या होता है, सेक x tan x। तो जो अंदर है ना, अंदर ऐसा कैसा आपके पास रहेगा tan log x और log x का 1/x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो पहले tan का सेक स्क्वायर सेक log x, फिर सेक का सेक x tan x, जो अंदर ऐसा कैसा log x का 1/x आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ये तो 7 हो गया। छठा देखिए, सो दैट कोलिनियर। आपको पता है 2 वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जब आई का कोफिशिएंट अपॉन आई का कोफिशिएंट 2/4, 3/6 और 4/8 दोनों बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। तो आपने क्या देखा कि 2 वेक्टर कोलिनियर हैं। मैंने आपको 3 कंडीशन बता रखी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा। ठीक है, तो 2/4, 3/6, 4/8 तीनों बराबर आ रहा है, इसलिए कोलिनियर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसका सोल्व करेंगे तो आपको पता कैसे करेंगे, e की पावर 3x अलग हो जाएगा, e की पावर 4y अलग होगा, dy/dx बराबर 1 होगा। सेपरेटिंग द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करिए, dx ऊपर जाएगा और क्या आएगा भाई, dx ऊपर गया और e की पावर 3x नीचे, e की पावर -3x dx होगा। आप इसका इंटीग्रेशन करिए, e की पावर 4y/4, e की पावर -3x/-3 और प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से सेपरेटिंग द वेरिएबल करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लिखिए सभी ने, चलिएगा देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो आपको पता मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले इस इक्वेशन को दिलाओ, देखो 5x - 7y बराबर 2 और ये क्या है 7x - 5y बराबर 8। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है 5 7 -7 5 माइनस का x y और यहाँ पर क्या आ गया 2 और 8, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे, पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाऊंगा मैं, तो x का तो 6 और y का 3, ये इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों। ये 6 और 0 आएगा, ये आपके पास 1 और 0 और 3 आएगा। अब आपको x बराबर 1, ये रहा x बराबर 1 और x बराबर 4, ये रहा x बराबर 4, यहां तक का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो लिमिट कहां से कहां तक भाई, 1 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक तो ये हो गया। और यहाँ पर y dx, y की वैल्यू निकाल के रख दो, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो y बराबर, ये रहा y बराबर आएगा 6 - x/2। आप ये वैल्यू यहाँ रख दो और इसका इंटीग्रेशन करिए और इसका आंसर क्या आता है मुझे बताइए, है ना, वो आपका इसका एरिया होगा। चलिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास था 3rd। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, पता लेफ्ट हैंड में क्या आएगा 5 - h -5 - h, पता इसको 5 - h और इसको लिखा जाएगा 4, तो 5 में 4 गए तो 1, इसका आंसर क्या है बच्चों, 1 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे, आप लिखोगे y बराबर sin इनवर्स 2 × 2 की पावर x, तो 6 की पावर x हो गया, अपॉन 1 + 6 की पावर x का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, sin इनवर्स क्या, sin इनवर्स sin 2e की पावर x, ये बात आपके पास हो गया। क्यों, sin 2x का tan के टर्म्स में क्या होता है 2 tan x/1 + tan स्क्वायर x। तो sin से sin इनवर्स कैंसिल हुआ, 2e की पावर x हो गया। 2e की पावर x का आप क्या लिख सकते हो, बता सकते हो, देखो देखो सही आ रहा है क्या, आपने 6 की पावर 10 रखा, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया sin 2 थीटा, थीटा की जगह वापस 6 की पावर x रखा, तो 6 की पावर x आएगा यहाँ पर। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लो, 2e की पावर 6x का, 2 6 की पावर x का क्या होगा 6 की पावर x अपॉन log 6 प्लस c, आंसर प्लस c क्यों, सॉरी ये है इसका भाई, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, 2 6 की पावर x रहा,
2 6 की पावर x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 6 की पावर x इंटू log 6, ये आंसर आपके पास आ गया। तो कैसे, क्या करो, 6 की पावर x बराबर tan थीटा पुट कर दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, tan के टर्म्स में sin 2 थीटा लिखा, थीटा की जगह आपने क्या रखा है यहाँ पर, देखो क्या रखा आपने, x नहीं क्या रखा, 6 की पावर x बराबर tan थीटा रखा, सॉरी x 6 की पावर tan थीटा रखा, तो आपके पास क्या बना, sin इनवर्स 2 tan थीटा, तो यहाँ पर ये गलत लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स 6 की पावर x, ये आएगा बच्चों आपके पास 2 tan इनवर्स 6 की पावर x, इसका डेरिवेटिव कर लो, वही आपका आंसर होगा, है ना। कभी कभी हो रह जाता है, इसलिए ध्यान रखिए 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x होल स्क्वायर इंटू 6 की पावर x log 6, ये आंसर आपके पास आएगा। तो इस तरह से आप 10 क्वेश्चन को लिखकर, क्योंकि ये सवाल 4 नंबर का रखा बोर्ड में, कितने मार्क्स का, 4 का, जो मैंने आपको ऑप्शन में दिया है, इस तरह से आप इसको करोगे, ये था इसका करेक्ट आंसर। आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसका आंसर दीजिए। बच्चों ज्यादा करेंगे आपकी लाइफ चेंज होगी, करिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ चेंज करके मानूंगा। जो भी आपका टारगेट है वो पूरा होगा, जितना पास्ट आप करोगे उतना आपको पास्ट मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब कराइए और अपनी कॉपी में सोल्व करते जाइए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में या मेरे नंबर पे आप बता सकते हैं, ताकि आपको हम आंसर बता सकें, और ज्यादा करिएगा ताकि बेनिफिट आपको